हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। मैं मयूर आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश सीरीज़ का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें पहले दो पार्ट्स हैं वह आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में देखा था। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं वह सभी सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर अवेलेबल होने वाले हैं। दिव्यांशु सर आपका एसएससी का मैथमेटिक्स कवर करवा रहे हैं, वर्षा मैडम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर करवा रही हैं, मैं आपका एमपीजी के कवर करवा रहा हूँ, मनीष सर जियोग्राफी का सेशन आपका ले रहे हैं, राहुल सर आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के रेलवेज़ के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो पूरा कवर करवा रहे हैं, शालिनी मैम आपका एसएससी के जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं वह पूरा कवर करवा रही हैं, जो आपकी नैना मैम है वह 2 से 3 दिन में आपके करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आकिब सर आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन कवर करवा रहे हैं, शिवराज सर के वीडियो लेक्चर्स भी आपको इंग्लिश के अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होने वाले हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है मध्य प्रदेश के पर्वत और पठार। मध्य प्रदेश में कितने पर्वत हैं, कितने पठार हैं, किस किस जगह पर हैं, ये पूरा आज हम एक मैप के थ्रू समझने वाले हैं, ताकि आगे जितनी भी एग्जाम्स हमारी हों उससे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आपको उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार और पर्वत। ये जो मैप आपको अभी दिख रहा है, इसमें जितने भी पठार किस किस जगह पर मध्य प्रदेश में हैं ये पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। मैं एक बार और आपको बता दूंगा, जिसमें देखिए यहाँ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार क्रमशः मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड के पठार। ये इतने पठार जो है वो मध्य प्रदेश में व्यवस्थित हैं। अब हम देखते हैं कि मालवा का पठार किस जगह पर है। तो जो मालवा का पठार आपको दिख रहा होगा ऊपर साइड में, ठीक है, ये आपका पूरा जो है ये मालवा का पठार है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का पठार आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कितना इनका क्षेत्रफल है और कितने परसेंटेज ये जगह पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की घेरते हैं। ये पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। फिर ये आपका जो दिख रहा है ये आपका क्या होगा, रीवा पन्ना का पठार, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार। ये हो गया आपका मालवा का पठार, जो पिछले वीडियोस में देखा था। मालवा का पठार टोटल 28% एरिया कवर करता है और ये सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश का। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपकी नर्मदा सोन घाटी हो जाएगी, ठीक। ये है मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट पठार। हम आगे एक एक पठार का, हर पठार का एक डिस्क्रिप्शन के साथ उसको एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मालवा के पठार से। आपको मैप में दिख रहा है कि मालवा का पठार कहाँ है। पिछले मैंने आपको बताया था कि टोटल 28% एरिया कवर करता है मालवा का पठार। अब इसके बारे में और कितने क्वेश्चंस जो हैं वह बन सकते हैं ये हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, यह मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है, मतलब पश्चिमी भाग जो आ रहा है, ठीक, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि मालवा के पठार की स्थिति क्या है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण में है या पश्चिम में है, तो वह पश्चिम में है। अब इसका निर्माण क्यों हुआ या किस चीज़ से इसका निर्माण हुआ, यह आगे बता रहा है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावे से हुआ। जो ज्वालामुखी था उससे जो लावा निकला था, ठीक है, इससे मालवे के पठार का निर्माण हुआ है। अब भौगोलिक स्थिति, पिछले वीडियो में हमने एमपी की भौगोलिक स्थिति देखी थी, यहाँ पर हम हर पठार की एक भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, 22 अंश 17 डिग्री से 25 अंश, ठीक है, यहाँ पर अंश लगा हुआ है, ठीक, 25 अंश 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 अंश से, ठीक, 79 डिग्री 20 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार माइंड में अपने रख सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, यह इसमें गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। हमारे यहाँ जितने भी पठार हैं सब पठार में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किसी में काली मिट्टी, किसी में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो मालवा का पठार है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है मालवे के पठार। अब मालवे के पठार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, पिछले वीडियोस में भी देखा था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यह है 88,222 वर्ग किलोमीटर जो है यह मालवा के पठार का क्षेत्रफल है। और इसका जो है कितना है, 28% है। टोटल नंबर कितना है, 28% है। यदि यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि उज्जैन क्षिप्रा नदी है, जैसे कि नॉर्मली हमने पढ़ा है या आप पढ़ते हैं कि क्षिप्रा नदी कहाँ पर बहती है, तो आप उज्जैन, यदि वो पठार पूछ ले कि क्षिप्रा, काली सिंध,
पार्वती, ये सब नदियाँ किस पठार में आती हैं? तो ये सब पार्वती में आती हैं। उज्जैन पर्यटन स्थल जो है वह किस पठार में आता है? वह मालवे के पठार में आता है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि सांची जो है वह किस पठार में आता है? सांची जो आता है विदिशा जिले में आता है, पर पठार कौन सा आता है? मालवे का पठार आता है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? ये सब आपको पता है कि उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वह विदिशा में है, पर पठार यदि पूछ लिया जाए तो उदयगिरी की गुफाएं किस पठार में हैं? तो वह है आपके कौन से पठार में? मालवा के पठार में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार हमने देखा, बुंदेलखंड का जो पठार है वह मैप में मैं आपको बताता हूँ कि किस जगह से है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऐसा कौन सा पठार है जिसके बीच में से एक राज्य निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा राज्य निकल रहा है? उत्तर प्रदेश। तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में यदि हम बात करें, इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से हुआ। ठीक है, इसका मालवे का जो पठार है इसका निर्माण कहाँ से हुआ था? ज्वालामुखी से हुआ था। और इसका निर्माण बुंदेलखंड का जो पठार है इसका निर्माण किससे हुआ था? ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से। इन दो चट्टानों से मिलकर बुंदेलखंड के पठार का निर्माण होता है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। 24 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 अंश उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, फिर 77 डिग्री 51 अंश पूर्वी देशांतर से 60 अंश 20 डिग्री, ठीक है, कहाँ तक है? पूर्वी देशांतर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर। पिछले का क्या था हमने देखा था मालवे के पठार का 88,222 वर्ग किलोमीटर, और इसका है 23,733 वर्ग किलोमीटर। टोटल एरिया परसेंटेज में कितना कवर करता है? 7.7% एरिया मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का जो है वह बुंदेलखंड का पठार कवर करता है। अब इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मालवे का पठार में काली मिट्टी होती है, बुंदेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी क्या होती है? मिश्रित मिट्टी काली मिट्टी और लाल मिट्टी का मिश्रण से जो मिट्टी बनती है, ठीक है, वह होती है हमारी कौन सी? मिश्रित मिट्टी। अगला जो पठार है रीवा पन्ना का पठार है। रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर है मैप में? ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है रीवा पन्ना का पठार, ठीक, और यहाँ पर जाके आपका एंड हो जाता है। ये रीवा पन्ना का पठार, इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है यह देखते हैं। 23 डिग्री 10 अंश से 25 डिग्री 12 अंश उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 78 डिग्री 4 अंश से 82 डिग्री 18 अंश पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति है। देखिए सभी पठार की भौगोलिक स्थिति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार उसे देख लेते हैं। अब क्षेत्रफल जरूर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रीवा पन्ना का पठार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है यह 31,955 वर्ग किलोमीटर है। टोटल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 31,955 है, और यहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। मालवे के पठार में कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। फिर हमने जो देखा था बुंदेलखंड में कौन सी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी। और रीवा पन्ना में पाई जाती है आपकी कौन सी? दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला जो हमारा पठार है बघेलखंड का पठार है। ठीक है, बघेलखंड का जो पठार है यह गोंडवाना शैल समूह से बना हुआ है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया जो वाइट आपको दिख रहा है, ठीक, ये जो एरिया आपको वाइट दिख रहा है यह जो है आपका बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, इसकी स्थिति की यदि हम बात करें तो यह 23 डिग्री 40 अंश से, ठीक है, 24 डिग्री 35 अंश उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, और से 80 डिग्री, अगला जो आपका है 80 डिग्री 5 अंश से 82 डिग्री 47 अंश पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इस पठार में लाल और पीली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। यदि हम बात करें बघेलखंड के पठार की, यह सबसे छोटा पठार है मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसमें लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। कर्क रेखा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा किस पठार के बीच से होकर गुजरती है, तो वह गुजरती है आपके किसके? बघेलखंड के पठार से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगली बात यदि हम करते हैं तो मध्य प्रदेश के पर्वत के बारे में। ठीक है, तो फटाफट चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये जो कंटेंट है ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी तक पहुँच जाए। तो हम अब यदि बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत की, कौन कौन से पर्वत हैं ये हम देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, राजपीपला की पर्वत श्रेणी है, कैमूर पर्वत है, भांडेर की श्रेणी है, ठीक है, अरावली पर्वत है,
मेकाल श्रेणी है और विंध्याचल पर्वत है। इतने सभी पर्वतों को हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे आगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए आप लोग। सतपुड़ा पर्वत, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये जो पिक आपको दिख रही है, ये सतपुड़ा पर्वत की है। अब इसमें कौन से क्वेश्चंस जो हैं, कौन से एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा पर्वत की टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है 1120 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है, धूपगढ़, 1350 मीटर की। वह किस जगह पर है? वह आपकी है सतपुड़ा के पर्वत में। धूपगढ़ चोटी आपकी किस जगह पर है? सतपुड़ा के पर्वत में। यदि हम अगली बात करें, अगला जो है हमारा महादेव का पर्वत, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक। महादेव का पर्वत, महादेव पर्वत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग को महादेव पर्वत कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा है कि सतपुड़ा पर्वत जो है उसका पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो उसका पूर्वी नाम आगे और भी सतपुड़ा पर्वत के जितने भी श्रेणियां हैं वह हम देखेंगे। तो जो पूर्वी भाग होता है वह होता है महादेव पर्वत। इसकी सबसे ऊंचाई चोटी इसी पर्वत में है, मतलब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़, वह किस में है? महादेव पर्वत में है। ये क्वेश्चन और यहाँ से भी बनता है कि भाई सबसे ऊंची चोटी जो है, ठीक है, सतपुड़ा की, वह कहाँ पर है? आपकी इस महादेव पर्वत में है, ठीक। अगला जो है राजपीपला पर्वत श्रेणी, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये राजपीपला की पर्वत श्रेणी है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम, ये हमें पता है कि ताप्ती नदी का जो उद्गम है वह बैतूल जिले से होता है, ठीक। लेकिन कहाँ से? राजपीपला पर्वत श्रेणी से होता है। अगर ये कॉमन क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये हमें पता है, यह बैतूल से होता है, पर राजपीपला पर्वत श्रेणी से भी होता है, ये लोग आप ध्यान रखिएगा। राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ तथा असीरगढ़ पहाड़ियाँ इसी भाग में है। मतलब अखरानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ यदि पूछ ली जाए तो वह किसका हिस्सा है? राजपीपला की पहाड़ियों का हिस्सा होती हैं। अगला है हमारा कैमूर तथा भांडेर श्रेणी, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पिक। पूरी कोशिश मेरी यही है कि विजुअलाइजेशन के थ्रू पूरा चैप्टर वाइज हम लोग पूरा एमपी कवर करें, जिससे कि एग्जाम में हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो स्क्रीन पर आपको अभी अवेलेबल दिख रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है कैमूर तथा भांडेर की श्रेणी है, ठीक है। इसका जो पहला भाग है विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार भांडेर पर्वत कहलाता है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत का जो पूर्वी भाग होता है, ठीक, कौन सा भाग होता है? पूर्वी भाग, वह होता है कौन सा? आपका भांडेर पर्वत। भांडेर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो भांडेर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई की बात की जाए तो ये ऊंचाई टोटल कितनी है? 752 मीटर। आगे पिछले हमने उसमें भी देखा था, ये आपको मैं बता दूं कि ये पीछे हमने इसमें स्क्रीन में सतपुड़ा पर्वत के बारे में भी देखा था कि इसके 1120 मीटर है, औसत ऊंचाई 900 मीटर है, ठीक है। धूपगढ़ इसकी चोटी है। उसी तरीके से हम यदि आगे इसकी बात करें कि कैमूर तथा भांडेर श्रेणी, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 752 है। कैमूर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 686 मीटर है। मतलब अधिकतम ऊंचाई जो है भांडेर श्रेणी की 752 मीटर है और कैमूर की कितनी है? 686 मीटर है। आगे हम देखते हैं अगला अरावली पर्वत श्रेणी। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरी अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मालवा के पठार, मध्य प्रदेश के मालवा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से होता है। मतलब यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाता है किसको? अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशाओं में दिल्ली के पास से गुजरात में अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर की लंबाई में। मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला की यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई इसकी जो है वह कितनी है? आपकी 800 किलोमीटर है अरावली पर्वत श्रृंखला की। आगे हम बात करते हैं मेकाल श्रेणी, ठीक। अरावली पर्वत के बाद आता है आपका मेकाल श्रेणी। मेकाल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1087 मीटर। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 1027 मीटर, ठीक है। 1027 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। नर्मदा नदी का उद्गम मेकाल पर्वत श्रेणी से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये
बताया गया है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से हुआ है, तो वह मैकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है। ये हम सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ कहाँ से किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, पर इसका जो उद्गम स्थान है, ठीक है, वह मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है। अगला जो है विंध्याचल पर्वत, ये आपको स्क्रीन पर अवेलेबल है, अभी दिख रहा है कि विंध्याचल पर्वत के निर्माण के बारे में हम यदि बात करें तो इसका निर्माण बलुआ पत्थर क्वार्ट्स से हुआ है। तो जो बलुआ पत्थर का क्वार्ट्स होता है ना, ठीक है, उससे इसका निर्माण हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 487 से 610 मीटर है, ठीक है, 487 से 610 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यदि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की आपसे बात कर ली जाए तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह होती है अमरकंटक, और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी, 1057 मीटर, ठीक है, 1057 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक, इसी के साथ ये हमारा आज का जो चैप्टर है ये पूरा ख़त्म होता है। तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक चैनल को भी आप लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, क्योंकि कंटेंट्स जो हैं आपको सभी टीचर इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराएंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो टेलीग्राम को भी आपको फॉलो करना है, उस चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है। थैंक यू वेरी मच।